तो इस वीडियो को देखने के बाद आई कैन गारंटी यू गाइस कि आपके नीट पीजी प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आई हैव कंपाइल्ड योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट वैल्यूएबल डाउट्स एंड द क्वेरीज from the previous NEET PG strategy video. So if you go through this video and agree with my mindset, my plan about NEET PG, so I can assure you that you won't have to watch any other preparation video again. बातें खींचने की आदत वैसे भी मेरी है नहीं, so let's jump onto the topic. The most important topic जो कि है revision cycles. So I'll tell you how I approach my revisions in the preparation phase, जिसके लिए मैंने स्लॉट बेस्ड रिवीजन साइकिल्स को फॉलो किया था। और ये फंडा जो है मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है, मैंने सोचा समझा एंड देन इवैल्यूएट किया कि किन सब्जेक्ट्स को एक स्लॉट में रखने से मुझे उसका मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड होगा। तो इसलिए अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करना, जिससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। कमिंग टू द फर्स्ट साइकिल, इसका मतलब मैं फ्रेशली स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई विल पिक वन सब्जेक्ट लाइक फिजियोलॉजी। मैंने उसके आरआर वीडियोस देखे, आरआर नोट्स पढ़ लिए, देन बीटीआर वीडियोस देखा एंड उसको एनोटेट किया। बट नाउ बीटीआर 2.0 इज़ अवेलेबल, जिसमें मैम ने बोनस बीटीआर एंड बीटीआर को कंबाइन करके एक सिंगल वीडियो बनाया है, तो वो और कंसाइज हो गया है। देन आई डिड द PYQs 5 years ऑफ नीट, 3 years ऑफ INI एंड 3 years ऑफ FMG। तो ये सेम अप्रोच मुझे बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स के लिए भी करना है इन द फर्स्ट साइकिल। सो आफ्टर द फर्स्ट साइकिल, जो मेरी INI नवंबर के पहले खत्म हुई थी, आई स्टार्टेड सॉल्विंग GTs आफ्टरवर्ड्स। सो ये कंसिडर कर सकते हो कि नवंबर जो INI थी वो मेरी फर्स्ट GT थी। देन आफ्टर कमिंग फ्रॉम INI, जिसमें मेरा रैंक 10,000 आया था, आई स्टार्टेड द सेकेंड साइकिल। ये साइकिल सेम एज फर्स्ट रहेगी, बस इसमें क्योंकि हमने PYQs एंड वीडियोस कर रखे हैं तो हमें वापस वो करने की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट डू RR नोट्स, BTR नोट्स एंड स्टार्ट सॉल्विंग सब्जेक्ट टेस्ट। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल लाइक पैथोलॉजी उठाया था सब्जेक्ट, उसके RR नोट्स पढ़ लिया, BTR कर लिया, उसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट 4 से 5 दूंगा पैथोलॉजी के। तो ये हो गई सेकेंड साइकिल। अब आता है थर्ड साइकिल के ऊपर, जो सेम रहेगी सेकेंड साइकिल के जैसे, बट इसमें हमें और सब्जेक्ट टेस्ट ऐड करने हैं नए वाले, जो 4 से 5 सॉल्व कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ अ थर्ड साइकिल वी वुड हैव डन 3 रिविजन्स ऑफ RR, 3 रिविजन्स ऑफ BTR, होल ऑफ द PYQs एंड ऑलमोस्ट 8 to 10 सब्जेक्ट टेस्ट। सो आफ्टर डूइंग थर्ड साइकिल हम एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट पोजीशन पे रहेंगे। तो नेक्स्ट अप्रोच ऐसा रहेगा कि इफ़ एग्जाम इज़ नॉट क्लोज इनफ तो हम फोर्थ साइकिल में जा सकते हैं एंड उसमें वही सेम अप्रोच RR, BTR एंड अगर अपने पास बहुत टाइम है तो क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट विथ शॉर्ट सब्जेक्ट्स, उनको खत्म कर लो पहले क्योंकि जल्दी हो जाएगा, एंड देन गो फॉर द अदर्स। बट अगर एग्जाम 1 महीने के अंदर ही है तो हमें फाइनल साइकिल्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो इफ द एग्जाम इज विद इन 30 days वी वुड गो फॉर द फाइनल साइकिल। इसमें भी सेम रहेगा, RR करेंगे सबसे पहले एक सब्जेक्ट का, देन BTR एंड देन वी विल सॉल्व सम कस्टम मॉड्यूल्स लाइक 100 क्वेश्चन ऑफ ईच सब्जेक्ट, काफ़ी रहेगा, एंड सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी। बट इसमें मैंने एक नया स्लॉट ऐड करा था जिसको मैंने कहा था मेरा फैब स्लॉट। इट कंटेंट ऑल माई वोलाटाइल एंड हार्ड टू रिमेंबर सब्जेक्ट्स, सो आई डिड देम इन द लास्ट 10 to 15 days। इतना याद रखो कि लास्ट के 10 दिन में तुम टोटल 19 सब्जेक्ट्स नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए एक्ट स्मार्ट एंड थिंक लॉजिकली कि तुम्हारे जो वीक सब्जेक्ट्स है, जो वोलाटाइल सब्जेक्ट्स है, उनको तुम लास्ट के 10 या 15 दिन में करोगे तो तुम्हारे पास बहुत एक अच्छा एडवांटेज रहेगा पेपर में कि तुम्हारा वीक पॉइंट तुम स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो। सो ब्रॉड ओवरव्यू, अगर फाइनल साइकिल 30 days की है तो फर्स्ट 15 days में मेरे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको कर लूँगा एंड लास्ट 15 days में आई विल डू माई फैब सब्जेक्ट्स। सो जैसा मैंने बोला, मैंने फैब 7 सब्जेक्ट्स बनाए थे, जिसमें था PSM, माइक्रो, एनाट, फार्मा, OBGY, मेडिसिन एंड सर्जरी। सो पिक योर वोलेटाइल सब्जेक्ट्स एंड ट्राई टू डू देम क्लोज टू द एग्जाम्स, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगा टू गिव अ गुड एंड एन एक्सेलेंट एग्जाम, एंड दिस विल वर्क फॉर श्योर, क्योंकि ये मेरे लिए काम किया है। सो बाकी सारे रिविजन साइकिल्स में हम स्लॉट वाइज जो 4 स्लॉट थे वो करेंगे, बट इन फाइनल साइकिल वी हैव टू ऐड वन मोर स्लॉट, दैट इज द फैब स्लॉट। To summarize the priority of question solving, our first priority should be doing the PYQs, second priority the subject test, and the third priority अगर अपने पास बहुत टाइम बाकी है तो हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने की तरफ जा सकते हैं, बट अगर टाइम नहीं है, एग्जाम पास में आ रही है, तो कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करो, फाइनल रिविजन साइकिल की तरफ जाओ, अपने फैब स्लॉट को ऐड करो एंड उस तरह से अप्रोच करो अपनी फाइनल साइकिल। सो जस्ट टू टॉक इन ब्रीफ अबाउट माई लास्ट रिविजन साइकिल, आफ्टर 23rd of June मैं बहुत स्लो हो चुका था पोस्टपोनमेंट की वजह से, इसलिए टू बी ऑन अ सेफर साइड मैंने अपनी रिवीजन साइकिल जो फाइनल वाली थी वो 25 जून से ही स्टार्ट कर दी, एंड मुझे लगा ही था कि मैं स्लो हो चुका हूँ, तो आई टुक अराउंड 40 days टू कम्प्लीट इट एंड एंडेड इट ऑन 6th of August। सो द फर्स्ट हाफ जो कि 20 days थे मैंने अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स करे थे, द सेकेंड हाफ 20 days में मैंने फैब 7 सब्जेक्ट्स करे थे। सो ऑन 7th, 8th and 9th August आई डिड माई 20th notebook, I solved 2 mega BTR test
बट क्योंकि 10th अगस्त को मुझे निकलना था पुणे के लिए, तो बुक मार्क क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाया क्योंकि टाइम ही मैनेज नहीं हो पाया। तो एक और क्वेश्चन था 20th नोटबुक से रिलेटेड। वी नो वी राइट इंपॉर्टेंट एंड वोलाटाइल स्टफ इन दैट, बट मैंने एक सेपरेट सेक्शन बनाया था जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन कॉज, फॉर्मूलाज, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, साइड इफेक्ट्स एंड नंबर एंड डेट्स को भी इंक्लूड किया था। So this was all I did for my revision cycles. You can change it, modify it according to your approach. Same strategy सबके ऊपर काम करेगी, सबको ही सूट करेगी ज़रूरी नहीं है, तो जैसा तुम्हें comfortable लगे. At the end, getting a good rank is our top priority so that we can get our dream branch. So सुनो सबकी but करो खुद की. So that's it for the revision cycles I guess. So coming on to the next topic, मेरी timeline कि मैंने MBBS से लेके अपनी full fledged preparation start करने के बीच में क्या क्या किया. So I joined Marrow in the third year itself and it was 2020. Yes, the COVID year. तो इसलिए हमारा जो थर्ड माइनर सेशन था वो 1.5 साल तक खिंचा. So I started doing the main videos of the respective subjects जैसे PSM, ENT and Ophthalm. बट क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिला था तो मैंने OBGYN पीडियाट्रिक के भी वीडियोस देख लिए थे एंड आई मेड माई ओन नोट्स. तो जो थर्ड मेजर में गया तो थोड़ा बर्डन कम हो चुका था, बट फिर भी मैं मेडिसिन के मेन नोट्स नहीं कर पाया. आई डिड सर्जरी एंड फ्यू शॉर्ट सब्जेक्ट्स एंड 2-3 शॉर्ट सब्जेक्ट्स रह गए थे. And then after clearing the university exam of the final year, then उसके बाद start हुई मेरी internship. It was from 24th of May 2022 to 23rd of May 2023. और ये डेट को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे पता चलता है कि I did my duties without taking any extensions. अगर तुम मेरा पोस्टिंग ऑर्डर देखोगे, you won't find any casual leaves. मैंने एक भी casual leaves नहीं ली. And neither I had any contacts with any department कि मेरे कोई रिलेटिव्स या किसी का कॉन्टैक्ट HOD या हायर अथॉरिटीज से हो जो उस डिपार्टमेंट के बिना पोस्टिंग किए मुझे साइन दे दे. आई हैव सीन पीपल गेटिंग साइंस विदाउट डूइंग अ सिंगल डे ऑफ ड्यूटी इन दैट डिपार्टमेंट. सो मेरा सिंपल सा स्टार्ट में ही प्लान था कि जितनी भी हेक्टिक पोस्टिंग्स रहेगी उसमें तो मैनेज नहीं कर पाऊंगा स्टडीज, क्योंकि आई वॉज आउट ऑफ शेप एट दैट टाइम. तो मुझे अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे भी ध्यान देना था, पढ़ाई एंड इंटर्नशिप, ये तीनों चीज़ें साथ में मैनेज करना मुश्किल था and it was kind of impossible for me. So in the start itself, I decided कि जो भी लाइट पोस्टिंग्स रहेंगी उसमें मैं रैपिड रिविजन वीडियोस देखने की कोशिश करूंगा शॉर्ट सब्जेक्ट्स की, ताकि जब मैं घर जाके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकूं तो मुझे कुछ आइडिया रहे इन सब्जेक्ट्स के बारे में. देन जून में हमारा कॉन्वोकेशन था, उसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होते होते मैं जुलाई में घर आया. अगस्त में अपनी रियल प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट की एंड तब से जो मैंने रिविजन साइकिल्स बताई उनको फॉलो किया, उनको इम्प्लीमेंट किया, उनको एग्जीक्यूट किया अपने लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन में. एंड देन आई ट्रांसफॉर्म माय रैंक फ्रॉम 60,000 टू 695. सो आई होप आई मेड माय टाइमलाइन क्लियर, क्योंकि लोगों को डेफिनेटली डाउट्स रहते ही है कि 695 रैंक लाने के लिए MBBS में कितनी प्रिपरेशन करी होगी. सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एम आई मिसलीडिंग यू गाइज. एक कमेंट था जिसमें ऐसा बोला गया था कि इसने ड्रॉप ईयर में ज़रूर मेन वीडियोस करे होंगे एंड यहाँ पे RRN BTR को प्रमोट कर रहा है. थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ बस इस चीज़ में. क्या तुम मेरी कंपटीशन हो? एम आई गोइंग टू सिट विथ यू टू गिव द नीट PG-25? भाई मेरा जो गुना था अच्छा बुरा वो हो गया, अभी मुझे फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके या तुम्हें मिसगाइड करके क्या मिलने वाला है? एम आई गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ मनी फ्रॉम RRN BTR? एम आई गेटिंग मिलियंस ऑफ व्यूज टू गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन? सो आई नो मेजॉरिटी ऑफ यू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम सेइंग, बट ये थोड़ा पॉइंट को हाईलाइट करना जरूरी था, इसको एड्रेस करना जरूरी था कि अगर इस चैनल पे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो वो ऑथेंटिक होगा, वो ट्रू होगा और उसमें कोई भी मिलावट की चीज़ नहीं होगी. और नेक्स्ट टॉपिक, मैंने अपने फिटनेस को प्रिपरेशन के टाइम पे कैसे मैनेज किया. सो टू बी ऑनेस्ट, आई डिड नॉट डू इट. आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम. मैंने इस साल के मार्च तक कोशिश की कि मैं स्टडीज़ एंड वर्कआउट में बैलेंस बना के रख सकूँ, बट मार्च में जब पहुँचा तब मई में आई थी एंड जून में नीट थी. तो मुझे अपने 101% एफर्ट्स देने थे ताकि मैं आगे जाके ये ना बोल सकूँ कि काश तब कुछ और कर लिया होता तो मेरा रैंक कुछ बेटर आया होता. तो आई वॉज इन अ ब्रेक फॉर 5 months सिंस मार्च टिल अगस्त. एंड हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी लाइफ में फेजेस आते हैं और उस फेजेस में अलग अलग प्रायोरिटी लिस्ट रहती है. तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आज के फेज में प्रायोरिटी लिस्ट पे टॉप नंबर पे क्या है. दिस वॉज द मेक एंड ब्रेक सीजन फॉर मी. मेरे लिए मेरी स्टडी एंड प्रिपरेशन वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी. येस, आई लॉस्ट सम ऑफ माई मसल मास, आई लॉस्ट सम ऑफ माई स्ट्रेंथ, बट क्या मैं वो रिबिल्ड नहीं कर सकता? इन द कमिंग फ्यू वीक्स जो भी मैंने मसल मास लॉस किया है वो मैं वापस रिगेन कर सकता हूँ. बट क्या अगर मैंने कंटिन्यू रखा होता मेरा जिम एंड मेरा रैंक अच्छा नहीं आता तो क्या मैं खुश होता? बट नाउ आफ्टर गेटिंग अ गुड रैंक आई कैन बी हैप्पी, आई कैन फोकस ऑन माई वर्कआउट्स. सो इतना याद रखो, योर प्रेजेंट डिसीजंस विल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट योर फ्यूचर. So coming to the last point to address, why my videos are blurry and why my voice sound like an Indian. ये जो वीडियो तुम देख रहे हो वो 5 साल पुराने फ़ोन से शूट हो रही है. ये फ़ोन मैंने लिया था 4th of September 2019 को. मेरे पास जो पहले माइक था वो हो चुका है ख़राब. एंड मेरी लाइफ का एक नियम है कि ज़रूरतें पेरेंट्स के पैसों से पूरी करो एंड शौक खुद के पैसों से.
सो इंटर्नशिप के अलावा मैंने आज तक एक ढेला नहीं कमाया है। मैं आज 25 साल का हो गया हूँ एंड आई डोंट वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ बर्डन टू माय पेरेंट्स। ये थिंकिंग मेरे नीट यूजी के टाइम पे भी थी कि मुझे प्राइवेट में जाके अपने पेरेंट्स के ऊपर पैसों का खर्चा नहीं करवाना है, एंड आज भी वही थिंकिंग है मेरी। एंड एक और बात, ये फ़ोन के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास आईपैड है, ना लैपटॉप है, ना कंप्यूटर है। और ये किस लिए बता रहा हूँ, ताकि अगर कोई एक्सक्यूज़ देता है कि यार मेरे पास तो फैसिलिटीज़ ही नहीं है पढ़ने के लिए, एक फ़ोन से क्या ही समझेगा, मैं वीडियोस कैसे देखूंगा। भाई मुझे -3 का चश्मा है, तो मेरे लिए तो और दिक्कत है एक तो उसी स्क्रीन पे सारे वीडियोस सारे जीटीज देना। बट फिर भी मैंने किया क्योंकि वो पॉसिबल था करना। एंड मैंने जिद करना पहले ही छोड़ दिया था कि मम्मी मम्मी पापा पापा मुझे आईफोन दिला दो, मुझे कूल दिखना है, मुझे बाइक दिला दो, मुझे शो ऑफ करना है। ऐसी थिंकिंग मेरी कभी भी नहीं थी। हाँ मुझे ये सब चाहिए और मैं ये दूंगा, बट खुद के पैसों से, जब मैं खुद के पैर पे खड़ा हो जाऊंगा तब, क्योंकि उसकी तब की वैल्यू वो मेरे लिए अलग रहेगी। मेरे पेरेंट्स ने अभी तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है एंड इट्स नॉट टाइम कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना शुरू करूँ। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है। टिल देन सी यू सून, जय हिंद एंड कीप बीइंग स्ट्रांग।